Welcome again in 12th class physics and a new topic, electric potential energy. Okay, so first of all we define the electric potential energy. Okay, and the required derivation for various system of charges, for example 2-point charges, 3-point charges. Okay, so what is electric potential energy? The electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity. Okay, what is the amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity? Okay, what is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वह एनर्जी है जो इनफाइनाइट से चार्जेस को लाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उन चार्जेस को अपनी पोजीशन अपनी लोकेशन पर प्लेस करने के लिए. ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट से सिस्टम ऑफ चार्जेस को उनकी लोकेशंस पर लाने के लिए जो वर्क रिक्वायर होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस. अगर मान लीजिए आपके पास में 2-point चार्जेस अगर हैं, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ energy, what is the potential energy of these two charges? Okay, देखिए, suppose q1 charges placed at p1 and q2 charge is from infinity to at that point, and r12 is the distance between these two charges. Okay, इसका डेरिवेशन हम अभी कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले. ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, q1 चार्ज प्लेस्ड हियर एंड q2 चार्ज we take from infinity to a particular point p2. Okay, so what is the amount of potential energy we will calculate? Okay, first write some consideration. What is consideration? Suppose a point charge q1 is at rest. This is the q1 charge at rest at a point p1 in the space. Okay, ये चार्ज रेस्ट पर है जो स्पेस में रखा हुआ है. It takes no work to bring the charge first charge q1 because there is no field yet to work against. ओके, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, खुद से ही रखा हुआ है. ठीक है, ओके, सो देर इज नो वर्क. चार्ज रखा हुआ है, सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो हमें कोई वर्क डन यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई वर्क डन, कोई फील्ड भी नहीं है. ठीक है, नाउ अगर हम कोई चार्ज इनफाइनाइट से लाकर इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ पर एक फील्ड होगा, इस चार्ज के अगेंस्ट एक फील्ड होगा, और वो फील्ड किसकी वजह से होगा? इस चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पर होगा. ओके, सो जब कोई वर्क नहीं है मीन्स W1 इज व्हाट? 0. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट अ पॉइंट P2 at distance r12 from P1 will be. अब इस पॉइंट पर इस चार्ज से, किस चार्ज से? Q1 से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस r12 से कितना पोटेंशियल होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन R होता है, तो R कौन सा यहाँ पर? R12. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, if charge q2 is moved
फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। Q2 हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इस P2 पर लेके आ रहे हैं। देन द वर्क रिक्वायर्ड इज व्हाट, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, अब W2 हम बोल दें यहाँ पे W2, सो W2 क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज कौन सा होगा, Q1 या Q2, कौन सा, Q2 होगा। ओके, Q2 होगा क्योंकि हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, Q2 इंटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल कौन सा होगा, ये वाला पोटेंशियल V1। ओके, अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, W2 equal to Q2 into potential, and potential is V1. Okay, so Q2 into, what is the value of V1, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R12. Okay, so W2 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Okay, as the work done is stored as potential energy due to system of charges Q1 and Q2. ठीक है, यहाँ पर दो चार्ज हमने लिए हैं, तो जो वर्क होगा वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड W1 प्लस W2, तो W1 कितना है 0, और W2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, देन U इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी for two system of charges, okay, Q1 and Q2। Okay, please write this derivation